माँ की मृत्यु के बाद टूनी के पिता ने दूसरी शादी कर ली। टूनी की सौतेली माँ टूनी से दिन रात घर का काम कराती। एक रोज टूनी बेटी, बहुत जल्द तुम्हारी डोली उठने वाली है। टूनी के पिता जल्द ही टूनी की शादी करने वाले थे। अच्छा है, इस सौतेली से पीछा छूटेगा। टूनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। टूनी, तुम अपनी शादी से खुश तो हो ना? हाँ बबली तोती, मैं खुश हूँ। माँ भी तो यही चाहती है कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊँ। टूनी के पिता कुछ भेड़ बकरियों को लेकर घर पर आए। पिताजी, आप ये भेड़ बकरियां क्यों लेकर आए हैं? तेरी शादी में इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। बेटी, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तुम्हारी माँ और मेरी शादी में भी इनकी बलि दी गई थी। रात के समय में मैं अपनी खुशी के लिए इन मासूम भेड़ बकरियों की बलि नहीं देने दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। टूनी रात के समय में अपने पिता का घर छोड़कर चली गई। अगली सुबह टूनी एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी टूनी के पास एक बूढ़ी दादी आई। बेटी, तुम्हें इस गांव में कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? फिर टूनी ने दादी को सारी बात बताई। दादी, अगर मैं अपने घर में रहती तो पिताजी उन भेड़ बकरियों की बलि दे देते। टूनी बेटी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर अब तुम कहाँ जाओगी? दादी, किस्मत झां लेकर जाएगी। टूनी बेटी, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। दादी टूनी को अपनी कुटिया के पास ले आई। वहीं दादी की कुटिया में एक छोटा बच्चा भी रहता था। दादी दादी, ये कौन है? ये टूनी दीदी है। अब से ये हमारे पास ही रहेगी। दादी सभी की कुंडली और पत्रे देखा करती थी। दूर दूर जंगल के पंछी अपनी कुंडली दिखाने दादी के पास आया करते थे। कुंडली देखने के बाद दादी को जो दक्षिणा मिलती थी उसी से दादी का गुजारा चलता था। टूनी वहीं दादी के पास रहने लगी। दादी, गोलू आपके पास क्यों रहता है? टूनी बेटी, गोलू अनाथ है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं। एक रोज सभी खाना खा रहे थे। टूनी बेटा, हम दोनों का खाना हो गया। अब तुम भी खाना खा लो। टूनी खाना खाने बैठ गई। तभी वहाँ एक बच्चा आया। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। टूनी ने अपना खाना गरीब बच्चे को दे दिया। टूनी दीदी, आपने अपना पूरा खाना उस बच्चे को दे दिया। अब आप क्या खाएंगी? टूनी बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इसका फल भगवान राम तुम्हें जरूर देंगे। एक रोज बूढ़ी होने के कारण दादी इस दुनिया से चल बसी। टूनी ने दादी का अंतिम संस्कार कर दिया। दादी हमें छोड़कर चली गई। गोलू, रोते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। एक रोज गोलू घर से बाहर खेल रहा था। तभी कुछ डाकुओं ने आकर गोलू को उठाकर ले गए। टूनी को इस बारे में पता लगा तो टूनी तुरंत गोलू के पास आई। डाकू भैया, गोलू को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमें अपना घर दे दो। टूनी ने गोलू की जान बचाने के लिए डाकुओं को रहने के लिए दादी की कुटिया दे दी। अब टूनी और गोलू के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। 2 दिन गुजर चुके थे। टूनी गोलू को साथ लेकर इधर उधर भटक रही थी। दीदी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं। गोलू, तुम यही पेड़ के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टूनी वहाँ से चली गई। बहुत समय गुजर गया, शाम हो गई। शाम हो गई, टूनी दीदी अभी तक नहीं आई। कहीं टूनी दीदी मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। गोलू बेटा, ऐसा सोचना भी मत, तुम मेरे बच्चे के समान हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। टूनी गोलू के खाने के लिए कुछ बेर लेकर आई।
ये लो बेटा, बेर खाओ। तभी वहाँ एक भूखा पंछी आया। मैंने 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। दादी कहती थी अगर कोई हमसे खाना मांगे तो उसे खाना जरूर खिलाना चाहिए। दीदी, ये बेर इन्हें दे दो। टूनी ने बेर भूखे पंछी को दे दिए। रात में गोलू भूखा ही सो गया। अगली सुबह टूनी ने देखा तो वह चौंक गई। पेड़ के पास टूनी के बेरों के साथ साथ वहाँ पर एक टोकरी सोने के बेर रखे हुए थे। दीदी, ये बेर तो हमने भूखे अंकल को दिए थे। गोलू बेटा, वे भूखे पंछी के वेश में स्वयं भगवान राम आए थे। ये सब राम जी का चमत्कार है। ये सब राम जी का ही चमत्कार था। टूनी ने सोने के बेर बेचकर अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लिया। टूनी ने कभी शादी नहीं की। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए।